हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। आज जिस चैप्टर को अपन पढ़ने वाले, जिस टॉपिक को अपन लेने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, राइट। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, गवर्नेंस क्या होता है, और इन दोनों में प्रोबेबिलिटी का इंगेजमेंट कितना होता है, राइट। इन दोनों में इन द सेंस गवर्नेंस के अंदर प्रोबेबिलिटी का रोल कैसे हो सकता है, या किसी सिविल सर्वेंट की लाइफ में, पब्लिक सर्वेंट की लाइफ में किस तरीके से उनकी जो ड्यूटीज होती है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी का एक इम्पोर्टेंट अप्रोच देखी जा सकती है, या इम्पोर्टेंट अप्रोच यहाँ पे पेपर चेक करने की कोशिश करता है, राइट। प्रोबेबिलिटी इन गवर्नमेंट जो है, बेसिक्स अपना चैप्टर जो है, ये मोस्टली आप इस चीज को समझिएगा कि ये सबसे ज्यादा आपके केस स्टडीज के अंदर आएगा, राइट। ये इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज इंक्लूड होगी, केस स्टडीज। केस स्टडीज से ही ये टॉपिक बनता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी गवर्नेंस गवर्नेंस मतलब कि जिस तरीके की आप ड्यूटी कर रहे हैं, जिस तरीके के एक्शंस आप ले रहे हैं, उसकी प्रैक्टिकल रियलिटी को या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को यहाँ पे चेक पहले ही कर लिया जाता है, राइट। जितने एस्पेक्ट्स को अगर चेक किया जाएगा आपके, उतनी उनके पास एक्यूरेसी ऑफ डाटा हो सकता है कि आप किस तरीके से प्रैक्टिकल या रियल लाइफ में भी बिहेव करेंगे, राइट। तो यहाँ पे उसी चीज को चेक करने की एक प्रोसेस रहती है केस स्टडी के अंदर। तो वहीं पे इसी एक्सपेक्ट के साथ अपन समझेंगे भी किस तरह की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, या किस तरह के केस स्टडीज के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, यहाँ पे बेसिक से शुरू करते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी का मीनिंग अपन देखें, तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग अगर होता क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल से, अब मीनिंग पूछूं प्रोबेबिलिटी होता क्या है, हिंदी में अगर आप बोलना चाहे तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी का, इट्स समथिंग विच इज वी से ईमानदारी, राइट। अपन कई बार ऐसी चीजें देखते हैं सोसाइटी के अंदर जहाँ पे ईमानदारी को सबसे ज्यादा प्रमोट किया जाता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी, या सोसाइटल लेवल पे भी, राइट। इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटल, तीनों लेवल पे इस चीज को चेक किया जाता है। और गवर्नेंस क्या हो गया, गवर्नेंस बेसिकली एक्शन और मैनर ऑफ गवर्निंग अ स्टेट, मतलब किस तरीके से कहीं पे स्टेट के अंदर या कहीं सोसाइटल लेवल पे, कहीं पे एमएलए की फॉर्म में या सिविल सर्वेंट की फॉर्म में आप किस तरीके से अपने एक्शंस और बिहेवियर के थ्रू किसी स्टेट या कम्युनिटी को रन कर रहे हैं। कम्युनिटी मतलब यहाँ पे स्टेट की बात हो सकती है, कंट्री की बात हो सकती है, या पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके भी बात की जा सकती है। ओके, तो गवर्नेंस का मीनिंग भी क्लियर हो गया आपको। बेसिकली आप किस तरीके से अपने एक्शंस और मैनर्स के थ्रू, मैनर्स मतलब यहाँ पे बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग हो सकती है, नॉन, राइट। तो कैसे आप इसके थ्रू अपनी चीजें वर्क कर रहे हैं, या अपनी सोसाइटी के अंदर इन चीजों को लेके वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आप जब वर्क कर रहे हैं तो वहां पे प्रोबेबिलिटी किस तरीके से आप अपने डिसीजन मेकिंग में शो कर रहे हैं, या डिसीजन मेकिंग में दिखा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ पे। आज के समय में भी यूजुअली इंडिविजुअल लाइफ में अगर देखें, हर एक पॉइंट पे, हर एक पर्सपेक्टिव पे, हर एक सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी का एक इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट दिखेगा ही दिखेगा, राइट। कहीं पे भी आप अगर फंसते हैं तो वहां पे प्रोबेबिलिटी मतलब एथिकल टर्म्स अलग होगी, सोसाइटी की अकॉर्डिंग सही और गलत अलग होगी, बट आप यहाँ पे किस तरीके से अपनी इंटीग्रिटी शो कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इको टर्म की, तो यहाँ पे इंटीग्रिटी एक और सही वर्ड होगा जिसको अपन यहाँ पे अप्रोच में ले सकते हैं, राइट। तो वो चीज यहाँ पे चेक की जाती है। ये चीज आपको क्लियर हुई? चलिए, तो इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, आखिर प्रोबेबिलिटी होता क्या है। अगर प्रोबेबिलिटी का मीनिंग आपसे पूछ लिया जाए तो वहां पे किन किन टर्म्स को अपन इंगेज कर सकते हैं, या कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हो सकती है यहाँ पे, उस चीज को, उस एस्पेक्ट को या उस अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच टूवर्ड्स इंटीग्रिटी, आप अपनी इंटीग्रिटी के लिए किस तरीके की वर्किंग कर रहे हैं, किस तरीके से पाथ को चूज कर रहे हैं, वहां पे कितना रिस्क ले रहे हैं, रिस्क इन द सेंस कि सही और गलत, राइट। एथिकल हो सकता है या मॉरलिटी के साथ हो सकता है। किस तरीके से एथिकल होते हुए आप अपनी इंटीग्रिटी को बता रहे हैं, अपनी इंटीग्रिटी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे वो प्रोबेबिलिटी कहलाने का पॉइंट रखेगा, राइट। यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप किस तरीके से उसकी इंश्योरेंस दे रहे हैं। आप जितना प्रोबेबिलिटी के अंदर इंटीग्रिटी को इंश्योर कर रहे हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, वहीं पे आपकी प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्लैरिफाई हो जाता है कि आप किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा ईमानदार पर्सन है, राइट। सीधी अगर लैंग्वेज में बात करें। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर्स, प्रोसेस एंड सिस्टम नॉट एज आउटकम्स। अब पहली चीज ये समझते हैं कि यहाँ पे प्रोसीजर सबसे पहली चीज लिखी है, प्रोसीजर्स, प्रोसेस एंड सिस्टम,
मतलब कि कोई भी चीज को करते समय, मतलब डिसीजन लेते समय, प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए समय या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझते हुए अपने कंसर्न किस तरीके से डिटेलिंग हो रहा है, राइट। कोई भी सिचुएशन में अगर फंसे फंसे हुए हैं, वहां पे आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं अपने कंसर्न के अंदर, प्रोसीजर को कैसे ले रहे हैं, प्रोसेस कैसे कर रहे हैं किसी चीज को, सिस्टम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या सिस्टम के अगेंस्ट कर रहे हैं, वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी समझने की मौका मिलेगा, राइट। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, रेदर देन आउटकम्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, नॉट एज आउटकम्स मीन्स यहाँ पे आउटकम्स के अबव या आउटकम्स पर प्रोबेबिलिटी डिपेंड नहीं करती, कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी आपके प्रोसीजर, प्रोसेस और सिस्टम, मतलब वे ऑफ वर्किंग पे ही डिपेंड करेगी। यहाँ पे अपना मेन पॉइंट आ गया कि ये प्रोबेबिलिटी जो है आपके बिहेवियर या कंडक्ट के थ्रू समझी जा सकती है, नॉट एज आउटकम्स। की फाइनल आउटकम्स जो निकला है उस बेसिस पे आप डिसाइड करें कि प्रोबेबिलिटी कैसी है, मतलब कि इंटीग्रिटी किस तरीके से अप्रोच की गई है, तो वो उस पर डिपेंडेंसी कभी नहीं रखता है यहाँ पे, राइट। आपका एथिकल बिहेवियर, थर्ड पॉइंट आता है अपना, आपका एथिकल बिहेवियर किस तरीके का है। प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए आपका एथिकल बिहेवियर भी समझना बहुत जरूरी है कि सोसाइटी के अंदर आप किस तरीके से सही पाथ या फिर राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। वहीं पे आपकी प्रोबेबिलिटी की स्टैंड भी दिखती है, राइट। अभी अपन ने समझा कैसे प्रोसीजर हो सकता है नॉन, तो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वहां पे आपका एथिकल बिहेवियर दिख रहा है, राइट। प्रोसेस जब आप कर रहे हैं किसी चीज को, तो वहां पे आपका एथिकल बिहेवियर, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट शो होने का काम करता है, तो वो भी एज ए प्रोबेबिलिटी बताने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। कैन बी कंफर्म विद इंटीग्रिटी, अपराइटनेस एंड ऑनेस्टी। प्रोबेबिलिटी कंफर्म कैसे हो सकती है? सबसे इजी तरीका, अगर प्रोबेबिलिटी कंफर्म करना है तो आप अपनी इंटीग्रिटी को चेक कीजिए, सामने वाले पर्सन की डिसीजन मेकिंग के अंदर इंटीग्रिटी कैसी है। अपराइटनेस मतलब कि उस सोसाइटी को ऊपर लाने के लिए कर रहा है या किसी भी प्रेशर बनाने के लिए, या फिर सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहा है जो उसको अपलिफ्ट करे, किसी एक्सवाइजेड सिचुएशन को अपलिफ्ट करे, किसी पर्सन को अपलिफ्ट करे, या किसी को डी प्रमोट या डीमोटिवेट करने का काम कर रहा है। वहां पे ऑनेस्टी किस तरीके से वर्क कर रही है प्रोबेबिलिटी, अगर अपन समझे, अगर सर अपन ने इंटीग्रिटी समझ लिया तो यहाँ पे ऑनेस्टी क्यों लिखी गई? ऑनेस्टी इसलिए लिखी गई है क्योंकि ऑनेस्टी कहीं बार इंटीग्रिटी से डिफरेंशिएट हो सकती है इन द सेंस सिचुएशन टू सिचुएशन, राइट। ये केस स्टडी में आगे अपन समझेंगे डिटेल के अंदर कि कैसे इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी टोटली डिफरेंशिएट भी की जा सकती है कहीं ना कहीं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, इनकरप्टिबल एंड अवॉइडिंग डिसऑनेस्टी। मतलब कि यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट जो ये आया है, एक और चीज को प्रोबेबिलिटी कंसीडर करता है इनकरप्टिबल, मतलब कि आप करप्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस बेसिस पे आपकी प्रोबेबिलिटी जज की जा सकती है या समझी जा सकती है कहीं ना कहीं, राइट। और अवॉइडिंग डिसऑनेस्टी, आप डिसऑनेस्टी को अवॉइड करो, मतलब कि यहाँ पे ऑनेस्ट रहना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंटीग्रिटी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इंटीग्रिटी इंडिविजुअल लेवल पे देखी जा रही है और डिसऑनेस्टी जो है वो सोसाइटल लेवल पे समझी जा रही है, राइट। क्योंकि आप ऐसे गवर्नेंस के फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, सोसाइटल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, और आपके स्टेट ऑफ एक्शन और मैनर के अकॉर्डिंग या बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही सोसाइटी में इम्पैक्ट आने वाला है, राइट। तो वहीं पे डिसऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रिटी, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, सिविल सर्विसेज वैल्यू। आप अगर प्रोबेबिलिटी को समझ रहे हैं एज अ सिविल सर्वेंट के तौर पे, राइट, अभी तो मेन अपना पॉइंट यही है कि सिविल सर्वेंट की लाइफ में प्रोबेबिलिटी किस तरीके से वर्क करती है, प्रोबेबिलिटी किस तरीके से बिहेव करती है, तो वहां पे आप इंडिविजुअल लेवल पे इंटीग्रिटी को देखिए, सिविल सर्विस के रिफॉर्म्स देखिए कि वो रिफॉर्म्स के अंदर कहना क्या चाहता है सिविल सर्विसेज, राइट। या सिविल सर्विसेज की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, जिस बेसिस पे आपको वर्क करना है, जिस बेसिस पे आपको ये क्लियर होगा कि वो डिमांड क्या कर रही है सिविल सर्विस एज ए सिविल सर्वेंट के तौर पे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज आपकी या वैल्यूज आपकी डिमांड क्या करती है, और आप किस तरीके से केपेबल है उस डिमांड को फुलफिल करने में कहीं ना कहीं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप करप्शन से लड़ने में किस तरीके से कैपेबल है, वो चीज समझना जरूरी है। वैल्यू एजुकेशन किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, वो चीज समझना जरूरी है। मिनिमाइजिंग कन्फ्लिक्ट्स, मतलब अगर दो बंदों के बीच में लड़ाई हो रही है, कन्फ्लिक्ट्स हुए हुए कुछ, तो उनको कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी शो होती है, प्रोबेबिलिटी की अप्रोच शो होती है। इसीलिए यहाँ पे सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर प्रोबेबिलिटी एक अलग से ही टॉपिक है, इंडिविजुअल टॉपिक है, और यही से सबसे ज्यादा केस स्टडी इन्वॉल्व होती है, राइट। आई एम स्टिल रिपीटिंग अगेन कि यही पे सबसे ज्यादा
केस स्टडीज इन्वॉल्व होती है, तो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा कि कितने एस्पेक्ट्स यहाँ पे बन सकते हैं, खुल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं कि कैसे आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हैं, आपके सब डिविजन्स कितने सारे होंगे, आप कितने सारे डिवीजन के अंदर वर्क कर रहे होंगे, तो वहां पे आपकी ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से वर्क हो रही है या ट्रांसपेरेंसी को आप किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, वो चीज भी आपकी प्रोबेबिलिटी शो करने का काम करता है कहीं ना कहीं। या फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसी है, अकाउंटेबिलिटी मतलब आपका भरोसा कैसा है दूसरों को आप पे, तो वो चीजें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को डिसाइड करती है। तो ये बेसिक सा मीनिंग अपन समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे इन्वॉल्व होती है, क्या सिविल सर्वेंट की लाइफ में प्रोबेबिलिटी का कैसे इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इन टर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग या उसके बिहेवियर के अंदर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, व्हाट ऑल इज नीडेड टू इंश्योर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राइट। कैसे आप पता लगा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो वहां पे एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, राइट। वहां पे वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। एलिमिनेट करप्शन, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एलिमिनेट करप्शन। करप्शन को कैसे हटाया जा रहा है, करप्शन को हटाने के लिए कैसे फाइट हो रहा है, वो प्रोबेबिलिटी वहां पे शो करने का काम। वो इंडिविजुअल लेवल पे भी प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, वो एज ए वहां पे आपकी सोसाइटी के अंदर जो पावर मिली हुई है, जो वो चेयर है या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्यूटीज जो है, उसकी पावर की शो करने का काम कर सकता है प्रोबेबिलिटी, राइट। यहाँ पे कैसे आप करप्शन से लड़ रहे हैं, इफेक्टिव लॉस रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इट्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इन सोसाइटी लेवल, राइट। कैसे आप रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई कर रहे हैं या लॉस को किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, किसके लिए, बेनिफिट के लिए, सोसाइटल लेवल पे बेनिफिट के लिए, सोसाइटल लेवल पे किस तरीके से या फिर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि एज ए सिविल सर्वेंट के तौर पे या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के फॉर्म में आप कई सारी ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे अपकमिंग टाइम पीरियड में, जहां पे आपकी पॉलिसीज ही रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पे एज ए कि आपकी प्रोबेबिलिटी किस तरीके से। सर अभी अपन ने पीछे पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इंश्योर नहीं करती, यहाँ पे अपन ने देखा था नॉट एज आउटकम्स, राइट। आउटकम्स नहीं है, बट यहाँ पे अपन बात करें सोसाइटल लेवल पे जब पॉलिसी बन के आ गई तो वो तो आउटकम ही हुआ आपका कहीं ना कहीं। बट पॉलिसीज अभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में या रियल लाइफ में वो प्रोसीजर के फॉर्म में वर्क कर रही है, राइट। एज ए प्रोसेस और सिस्टम के फॉर्म में वर्क कर रही है, इसीलिए उसको वहां पे प्रोबेबिलिटी के साथ मैच किया जा सकता है या प्रोबेबिलिटी को उस लेवल पे जज किया जा सकता है वहां पे, राइट। अप्लाइंग पब्लिक सेक्टर वैल्यूज सच एज इम्पार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। ये अपन ने अभी लास्ट पीछे पढ़ा था कि कैसे आप प्रोबेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं या पब्लिक सर्वेंट की लाइफ में किस तरीके से प्रोबेबिलिटी जो है इन्वॉल्वमेंट रखती है कहीं ना कहीं, राइट। अगर ये इन्वॉल्वमेंट्स आपको क्लियर हो गए कि किस तरीके से सिविल सर्वेंट की लाइफ में प्रोबेबिलिटी डेवलप होती है या किस तरीके से चेक की जा सकती है कि मैं सही हूं या सही गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो वहां पे आप इन पॉइंट्स को आप एनालाइज करें खुद को लेके, राइट। यहाँ पे सिर्फ एज ए सिविल सर्वेंट के लॉन्ग टर्म पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आप इंडिविजुअल लेवल पे भी देख सकते हैं कि क्या आप कहीं ना कहीं करप्शन करते हैं, आप जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं इफेक्टिव, क्या आप उनको फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रोसीजर समझ अकाउंटेबिलिटी, इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अपने फ्रेंड सर्कल में पेरेंट्स के साथ क्या ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं। तो ये कैसे आप चेक कर सकते हैं रियल लाइफ के अंदर भी कि प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक गवर्नेंस के फॉर्म में ही जज की जाए वो जरूरी नहीं, राइट। इंडिविजुअल लेवल पे भी जज करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ओके, सिविल सर्वेंट शुड अडॉप्ट एंड इंस्ट्रक्ट एथिकल एंड मोरल वैल्यूज लाइक रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, compassion in public life. There are many points here, not only respect for human rights और compassion, ऐसे कई सारे पॉइंट हो सकते हैं जो यहाँ पे अपन डाल सकते हैं। बट क्या एज ए सिविल सर्वेंट के तौर पे आप एथिकल और मॉरल वैल्यूज को डेवलप कर पा रहे हैं, आपकी जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो आपकी मॉरल ड्यूटीज बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं, या आपका जो एथिकल एटीट्यूड होना चाहिए, क्या आप उसको डेवलप कर पा रहे हैं, किसके लिए, सोसाइटी लेवल पे, पब्लिक के लाइफ में, राइट। कैसे ह्यूमन राइट्स को आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं, कंपैशन किस तरीके से, ग्रेटिट्यूड किस तरीके से शो कर रहे हैं, या फिर आपके कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से डेवलप हुए हैं। तो ये सब पॉइंट जो है पर्सपेक्टिव मिलके क्या बना रहे हैं कि किस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी शो अप कर रहे हैं, राइट। आपके बिहेवियर के अंदर प्रोबेबिलिटी शो हो रही है या इंश्योर कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दिख रही है यहाँ पे। तो ये पॉइंट उस चीज को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, राइट। एलिमिनेट इन द सेंस कि उन चीज को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इन पॉइंट की वजह से आपके बिहेवियर, एक्शन या मैनर में ईमानदारी दिखती है या नहीं दिखती, राइट। ये बेसिक सा पॉइंट आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, बेसिक से अपन ने कॉन्सेप्ट उठाया कि पब्लिक सर्विस की लाइफ में क्या क्या चीजें उसको करनी होती है, या फिर कहाँ कहाँ पे उसको इस ईमानदारी को दिखाना होगा कहीं ना कहीं, राइट। तभी वो सोसाइटल लेवल पे कुछ अच्छी चीजें कर पाएगा, अच्छी सी चीजें डेवलप कर पाएगा। अगर ये चीज पब्लिक सर्वेंट की लाइफ में समझ में आ गई, उसको ये पब्लिक सर्वेंट की लाइफ में उसको काफी हद तक क्लियर हुई कि यहाँ इन इन वर्किंग एरियाज के अंदर अगर वो अपनी ईमानदारी शो करता है तो वहां पे उसके सबॉर्डिनेट्स भी कहीं ना कहीं बहुत सही लेवल पे वर्क कर सकते हैं या बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर सकते हैं, जिसमें सोसाइटी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ पीस के अकॉर्डिंग कैसे वर्क करें या इनके लिए कैसे वर्क करें। जब वर्क कर रहे हैं तो वहां पे आप किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, वो चीज आपकी अपने प्रॉबिलिटी को दिखाने का काम करेगा। सर्टिफिकेशन, कास्ट, क्लास, इनकम एंड स्टेटस, राइट। आप किस तरीके से अपनी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं या डिफरेंट तरीके जो पीपल्स हैं उनके साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, या उनको लेके किस तरीके से पॉलिसीज जो उनके लिए रिजर्व है आप उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहां पे ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी शो करने का काम कर सकता है आपकी लाइफ में। लैंड रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने होते हैं कई बार, तो लैंड रिकॉर्ड्स में आप कैसे करप्शन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो चीज आपकी शो होगी प्रॉपर्टी को लेके। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पूरा आपके अंडर रहता है कि पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना बहुत जरूरी है, और आप पहुंचाने के लिए कहीं पे इम्पार्शियलिटी तो नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। वो चीज यहाँ पे प्रॉपर्टी को जज कर सकती है। ओके, पोर्टेबल वाटर रिसोर्सेज को किस तरीके से आप डेवलप कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज को किस तरीके से पास ऑन कर रहे हैं सोसाइटी में इन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज को आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं ताकि सोसाइटी में किसी को भी तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम्स ना क्रिएट ना हो, राइट। रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरीके से आप रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एज एन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर सिर्फ आप अपने वर्क के अंदर आप प्रोबेबिलिटी दिखा सकते हैं, इजीली दिखा सकते हैं, इन सब पॉइंट्स को लेकर भी दिखा सकते हैं, राइट। बट एजुकेशन और हेल्थ केयर में आप यहाँ पे अपकमिंग जनरेशन को भी बता रहे हैं, राइट। एजुकेशन में मेनली अपकमिंग जनरेशन को डेवलप कर रहे हैं कि कैसे वो सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं जब वो आपसे देख के कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, राइट। आज के समय भी इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर देखा जाए, नॉट ओनली पब्लिक सर्विस के लाइफ में, इंडिविजुअल लेवल पे भी आप अगर प्रॉबिलिटी को डेवलप करते हैं अपने लाइफ के अंदर, प्रॉबिलिटी को इंगेज करते हैं काफी हद तक, तो क्या होता है यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के थ्रू या फिर अपने पर्सनल लाइफ के अंदर आप अपने वर्किंग के थ्रू अपने छोटे जो अपकमिंग जनरेशन है, राइट, उनको किस तरीके से प्रॉबिलिटी का रियल मीनिंग समझा पा रहे हैं, या सोसाइटी में एक प्रॉबिलिटी या ईमानदार सोसाइटी के तौर पे कैसे उसको डेवलप कर पा रहे हैं, वो चीज समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, राइट। तो ये बेसिक से पॉइंट्स आपको क्लियर है कि कैसे पब्लिक सर्वेंट की लाइफ में या पब्लिक सर्विसेज के थ्रू आप अपनी प्रॉबिलिटी शो कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रॉबिलिटी। अब प्रॉबिलिटी के बारे में अपन ने थोड़ा बहुत समझ लिया कि होती क्या है, किस तरीके से बनती है, किस तरीके से डेवलप होती है, बट यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल फिलोसोफर्स थे। फिलोसोफर्स अपन अच्छे से जानते हैं, स्कॉलर्स जिनको अपन बोल सकते हैं। उन्होंने क्या किया, इस गवर्नेंस टॉपिक को लेके और प्रॉबिलिटी को लेके बहुत सारे पॉइंट्स दिए, राइट। हर फिलोसोफर ने ऑलमोस्ट काफी हद तक गवर्नेंस और प्रॉबिलिटी को लेके चीजें डेवलप की है, कैसे सोसाइटी में गवर्नेंस होनी चाहिए और कैसे गवर्नेंस के थ्रू एक ईमानदार गवर्नेंस दिखनी चाहिए, राइट। अपनी गवर्नेंस के थ्रू एक ईमानदार गवर्नमेंट दिखनी चाहिए यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला पर्सन अपना आता है सॉक्रेट्स, राइट। सॉक्रेट्स भैया क्या बोलते हैं, सॉक्रेट्स सर क्या बोलते हैं या फिलोसोफर सर क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑल लॉ शुड बी फॉर्मुलेटेड टू प्रमोट जस्टिस। यहाँ पे सिर्फ गवर्नेंस और प्रॉबिलिटी कैसे एक दूसरे से बिलोंग करती है, और फिलोसोफर्स उनको लेके क्या बोला है, सिर्फ अपन उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इनकी पूरी लाइफ के बारे में अपन अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इन्होंने किस किस तरीके पॉइंट्स दिए उनको अलग लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, राइट। बट यहाँ पे गवर्नेंस और प्रॉबिलिटी कैसे उनके फिलोसॉफिकल आइडियाज में बिलोंग करती है या उनके जजमेंटल में एनालाइज में बिलोंग करती है, वो चीज समझने की कोशिश करेंगे। ऑल लॉ शुड बी फॉर्मुलेटेड टू प्रमोट जस्टिस। सारे के सारे लॉ जो हैं वो किसको प्रमोट करने चाहिए, जस्टिस। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है,
यहाँ पे सबसे पहली प्रोबेबिलिटी ईमानदारी क्या दिखनी चाहिए कि सारे के सारे लॉस क्या होने चाहिए, या रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक्ट जो हो सकते हैं वो क्या चीज दिखाए सोसाइटी में, जस्टिस क्रिएट करेंगे, राइट। अगर जस्टिस क्रिएट नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे यहाँ पे डिस्प्यूट्स जनरेट हो सकते हैं, या डिफरेंशिएट जनरेशन हो सकता है कहीं ना कहीं से पीपल्स के बीच में, राइट। क्योंकि अगर हर एक सिचुएशन के अंदर जस्टिस अगर प्रोवाइडेड नहीं हुआ, या फिर हर एक लॉ अगर प्रॉपर तरीके से जस्टिस पास ऑन नहीं कर पाया, बिलोंगिंग नहीं दे पाया, तो वहां पे क्या होगा, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लग जाएगा, राइट। जैसे कॉन्फ्लिक्ट अगर शुरू हो गया तो वो बहुत ही गवर्नेंस के लिए हार्मफुल हो जाता है, कहीं ना कहीं गवर्नेंस की वे ऑफ वर्किंग पे काफी इम्पैक्ट डालता है। इस चीज को समझिएगा, अगर आपने अपनी लॉस के अंदर सबको इक्वली ट्रीट जस्टिस नहीं दिया, राइट, जस्टिस मतलब इक्वली ट्रीट करना बेसिक सा कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे आप शो कर रहे हैं कि कैसे आप एज ए इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, यहाँ पे एज ए सोसाइटल लेवल पे अपने लॉस के थ्रू, रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू एक समानता मेंटेन करें, एक समानता इन द सेंस की इक्वलेंस मेंटेन करने का काम करें, जिससे गवर्नेंस को चलने में कभी तकलीफ ना हो, राइट। एवरीवन इज अलाउड टू एक्सरसाइज पावर। एक्सरसाइज पावर का मतलब यहाँ पे समझिएगा कि कैसे जब पावर डेवलप होती है तो उसको चलाना, राइट। तो हर एक पर्सन को इंडिविजुअल लेवल पे अलाउड होना चाहिए कि एक्सरसाइज पावर, वो जैसा वर्क करना चाहे सोसाइटी में, जिस तरीके से वर्क करना चाहे, पॉजिटिव वर्क की बात हो रही है यहाँ पे, राइट, नॉट ए नेगेटिव वर्क। जो जैसा भी वर्क करना चाहे सोसाइटी के अंदर, या जैसी भी पावर में खड़ा होना चाहे तो वो बिल्कुल खड़ा हो सकता है, राइट। ये डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक फीचर ही है कि यहाँ पे कोई भी पावर में खड़े होने के लिए केपेबल है, बट उसमें उतने गट्स और उतनी अंडरस्टैंडिंग और पर्सपेक्टिव होना चाहिए जो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में आएंगी। उसको अगर वो समझ पाता है तो यहाँ पे पावर को आप हर बंदे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। नेक्स्ट लास्ट क्या है अपना, रूल्स ऑफ वाइस। रूल्स ऑफ वाइस में यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 चीजें बोली गई। सबसे इंपॉर्टेंटली आप चीज समझिएगा, रूल्स ऑफ वाइस में यहाँ पे 3 चीजें डेवलप की गई, 3 चीजें बताई गई। When a single individual rules over masses against the conscience, this is called tyranny, right। यहाँ पे 3 वर्ड्स का इंपॉर्टेंस दिया गया है, 3 वर्ड्स को बताया गया है। सबसे पहला वर्ड है TYRANNY। tyranny मतलब क्या हुआ, कोई सिंगल पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन जो है, इंडिविजुअल बिलोंगिंग या इंडिविजुअल पर्सन कैंडिडेट जो है, वो मास ऑफ कम्युनिटी के ऊपर रूल कर रहा है, राइट। तो उस पॉइंट को, उस पर्सपेक्टिव को क्या बोलेंगे, ट्रेनिंग। सॉक्रेट्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, प्लेटो के अकॉर्डिंग चीजें अलग हो सकती है, या फिर XYZ किसी और के लिए अलग हो सकती है। अपन सिर्फ सॉक्रेट्स की बिलोंगिंग के थ्रू बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। सेकंड आता है अपना व्हेन ओनली दोज हु ओन प्रॉपर्टी आर मेड एलिजिबल टू रूल। मतलब यहाँ पे अगर सेकंड पर्सन जो है वो सिर्फ बहुत सारी प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग रखता है, राइट। जिनके पास अपने नाम पे प्रॉपर्टी है, अपने नाम पे कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा पैसा है, या प्रॉपर्टी जिसको अपन बोल सकते हैं मेड एलिजिबल टू रूल, तो उन्हीं के पास पावर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, उन्हीं के पास पावर होनी चाहिए। तो उसको अपन ने क्या बोला यहाँ पे, प्लूटोक्रेसी, राइट। अभी ये प्लूटोक्रेसी के अंदर अपन डिटेलिंग में इस चीज को समझेंगे किस तरीके से उन्होंने 5 रिजाइम्स के थ्रू या प्रिज्यूम्स के थ्रू इस चीजों को समझाया कहीं ना कहीं, राइट। थर्ड लास्ट एंड फाइनल क्या आता है, मेनली यहाँ पे बात हो रही है डेमोक्रेसी की, राइट। यहाँ पे बात हो रही है डेमोक्रेसी, राइट। डेमोक्रेसी का मतलब आपको काफी हद तक क्लियर है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, व्हेन एवरीवन इज अलाउड टू एक्सरसाइज पावर। यहाँ पे ट्रेनिंग में क्या हो रहा था, इंडिविजुअल पर्सन ही सब पे रूल कर रहा था, काइंड ऑफ किंग बोल सकते हैं। बट किंग के पास काफी पैसा हो जाता है, कहीं किसी के पास अगर पैसा भी नहीं है फिर भी वो इंडिविजुअल ऐसे रूल कर रहा था, एज ए डिक्टेटरशिप के तौर पे अपन ने उस चीज को समझा, राइट। प्लूटोक्रेसी जो रिच है, जिनके पास खूब प्रॉपर्टीज है, पैसा है, वही सिर्फ रूल कर सकते हैं। और थर्ड एंड फाइनल क्या है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब कि कोई भी रूल कर सकता है, एवरीवन हैज द एक्सरसाइज टू पावर राइट्स, मतलब कि राइट्स को अपने या फिर अपने पावर को यूज करने के सबके पास राइट्स हैं, कोई भी खड़ा हो सकता है, कैसे भी लड़ सकता है वो, राइट। तो ये बेसिक से सॉक्रेट्स ने यहाँ पे रूल्स ऑफ वाइस में 3 पॉइंट या 3 पर्सपेक्टिव को समझाने का काम किया था। होपफुली आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई होगी, राइट। अगर इनकेस आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप
कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं ताकि अपन उसको डिटेलिंग में आगे समझने की कोशिश कर सके, राइट। या फिर उसको लेके अपन अलग से लेक्चर बनाए ताकि आप उस पॉइंट क्लियरली समझ पाए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, प्लेटो भैया, राइट। प्लेटो भैया ने यहाँ पे क्या कहा, अगर आप कहीं पे स्पेलिंग एरर दिख रही है या फिर कुछ स्पेलिंग एरर समझ में नहीं आती तो वहां पे आप अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन रखिएगा, राइट। या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा कि यहाँ पे एरर है ताकि अपन उसको नेक्स्ट टाइम से सुधारने की कोशिश कर सके। ओके, और इसी के साथ अगर आपको टेलीग्राम और इन सब चैनल्स पे भी जुड़ना है सोच आईएएस एकेडमी के, तो वहां पे आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं थ्रू द लिंक्स, जो लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इजीली। ओके, चलो, तो वहां पे हम डायरेक्टली कनेक्टेड भी रहेंगे और आपके डायरेक्ट डाउट अगर सॉल्विंग करना होगा तो वहां पे भी अपन कर सकते हैं कहीं। ओके, नेक्स्ट है प्लेटो भैया। प्लेटो भैया ने क्या बोला, या प्लेटो सर बोल सकते हैं, या स्कॉलर बोल सकते हैं, फिलोसोफर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। ये बेसिकली सबसे बड़े फिलोसोफर किंग माने जाते थे, आपने काफी बार पढ़ा होगा, राइट, इनके बारे में कि ये बहुत बड़े फिलोसोफर किंग के तौर पे काउंट हुए हैं, कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी बहुत सारी थी। ये ऐसे स्कॉलर रहे हैं जिन्होंने अपनी आइडियोलॉजी या अपने वे ऑफ वर्किंग या वे ऑफ थिंकिंग के थ्रू काफी चीजें क्लियर की सोसाइटी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे अपन उनकी डिटेलिंग नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी सिर्फ बेसिक से पढ़ेंगे कैसे वो गवर्नेंस और प्रॉपर्टी को डेवलप करते हैं, इनमें इंटरेक्शन या इन दोनों चीजों के अंदर कैसे सिमिलरिटीज है वो बताने का काम करते हैं, राइट। यहाँ पे चलिए फर्स्ट देखते हैं एरिस्टोक्रेसी, ये क्या होती क्या है। यहाँ पे मेनली इन्होंने क्या बोला, फिलोसोफर किंग इज अ विजडम लवर, राइट। फिलोसोफर जो किंग जो होते हैं या फिलोसोफर्स जो होते हैं वो विजडम लवर होते हैं, राइट। उनको ही सब कुछ आना चाहिए, उनको ही सब कुछ पता होता है इनके हिसाब से, राइट। तो ये फर्स्ट इन्होंने बोला एरिस्टोक्रेसी में कि उन्हीं को रूल करना चाहिए सोसाइटी में, राइट। हु कैन बी द रूलर, द फिलोसोफर्स किंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये चीज बोली है, फिलोसोफर किंग होते क्या है, जिनके पास पॉलिटिकल स्किल्स भी हैं और फिलोसॉफिकल नॉलेज भी है। फिलोसॉफिकल मतलब कि यहाँ पे नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी या फिर मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं, एवरीथिंग, राइट। जिनके पास इस तरह के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव भी है, उन्हीं को रूल करना चाहिए सोसाइटी के अंदर। ये बेसिकली इन्होंने यहाँ पे बोला था। यहाँ पे इन्होंने 3 पार्ट्स में इस चीज को डिवाइड किया था, गोल्ड क्लास, सिल्वर क्लास और ब्रोंज क्लास। इन्होंने वे ऑफ लिविंग को 3 पॉइंट पे डिवाइड कर दिया, 3 क्लासेस के तौर पे शो करने का काम किया, राइट। फर्स्ट क्या है, गोल्ड क्लास। गोल्ड क्लास के अंदर इन्होंने क्या बोला, रूलिंग क्लास कंप्राइजिंग फिलोसोफर्स किंग, दे डिसाइड अपॉन द ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इन सोसाइटी एंड दे कैन नॉट ओन द प्रॉपर्टी, दे कैन नॉट, प्रॉपर्टी रिफर्स टू आइडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब कि यहाँ पे बोल रहे हैं, पहली बात तो यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ पे फिलोसोफर किंग ही रूल करेंगे या फिलोसोफर्स ही रूल करेंगे और कोई रूल नहीं करेंगे। तो गोल्ड क्लास के अंदर क्या बोला कि फिलोसोफर्स रहते हैं सबसे ज्यादा, राइट। गोल्ड क्लास कंसिस्ट किसके थ्रू हो गया, फिलोसोफर्स के थ्रू हो गया, फिलोसोफर्स किंग के थ्रू हो गया। फिलोसोफर आइडियोलॉजी को जो रखते हैं, उन पॉइंट को समझने वाले, उन्हीं को वहां पे डाला गया गोल्ड क्लास के अंदर, राइट। और उनके पास क्या है कि प्रॉपर्टी नहीं होगी कभी, दे डोंट हैव ओन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे फाइनेंस की बात हो रही, पैसे की बात हो रही, राइट। यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल लैंड्स की बात नहीं हो रही, इस चीज को समझेगा, राइट। तो इन्होंने बोला कि जिनके पास होगा ये एरिस्टोक्रेसी के अंदर, फिलोसोफर कैन बी द गुड किंग, राइट। ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने बताया। तो वहां पे 3 क्लास में डिवाइड किया, गोल्ड क्लास जहाँ पे फिलोसोफर्स रहते हैं, सिल्वर क्लास उनसे नीचे आ गए जहाँ पे सोल्जर्स और वॉरियर्स रहेंगे। कौन रहेंगे, जहाँ पे सोल्जर्स और वॉरियर्स रहेंगे, और वो किसका कहना मानेंगे, गोल्ड क्लास का कहना मानेंगे। किसके लिए मानेंगे, ब्रोंज क्लास के लिए। सिल्वर जो होते थे वो सिल्वर क्लास के लोग कौन होंगे, जो गोल्ड कैटेगरी फिलोसोफर्स के बात मानेंगे और किंग के ऊपर वर्क करेंगे, ब्रोंज के ऊपर वर्क करेंगे, राइट। यहाँ पे गोल्ड से लेके ब्रोंज पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इस चीज को समझिएगा। ये बीच में कनेक्शन करने वाला कौन है, सिल्वर क्लास, राइट। और दे शुड नॉट ओन प्रॉपर्टी, इनके भी पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी। नेक्स्ट आता है ब्रोंज क्लास। ब्रोंज क्लास मतलब कि यहाँ पे कौन रूल कर रहे हैं इनके ऊपर, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही रूल कर रहे हैं एक तरीके का, राइट। और दे शुड अंडरटेक इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सस्टेन ऑल 3 क्लासेस।
तीनों क्लासेस को चलाने वाले यही होंगे, राइट। थर्ड क्लास क्या है? ब्रोंज क्लास, जिसके अंदर तीनों क्लास को चलाने वाले ही यही होंगे, मतलब गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों क्लास को मेंटेन और चलाने वाले, इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेंटेन रखने वाले भी यही होंगे। तो प्लेटो भैया ने यहाँ फर्स्ट में एरिस्टोक्रेसी में क्या बताया कि फिलोसोफर किंग होंगे, और फिलोसोफर किंग के बाद उसमें 3 क्लास में डिवाइड कर दिया कि कैसे सोसाइटी में 3 क्लास में चीजें डिवाइड होगी। ओके, चलिए यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर हुआ। ये इन्होंने सिर्फ एक गवर्नेंस के फॉर्म को बताया कि कैसे एक गवर्नेंस फॉर्म के अंदर फिलोसोफर्स को रूल करना चाहिए, बाकियों को रूल नहीं करना चाहिए। ये एक पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव है इनका, एक पॉइंट ऑफ थॉट है। इट कैन बी राइट, इट कैन बी रॉन्ग। यहाँ पे अपन सिर्फ इस चीज को समझ रहे हैं कि यहाँ पे कितनी तरह की गवर्नेंस हो सकती है। ओके, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या हुआ? डेमोक्रेसी बेसिकली while the gold class rules in aristocracy, bronze class rules in democracy. यहाँ पे रूल कौन करेंगे? यहाँ पे रूल करेंगे कौन? यहाँ पे रूल करेंगे ब्रॉन्ज क्लास वाले, राइट। यहाँ पे चीजें उल्टी हो गई थोड़ी सी। पहले में था रूल कौन करेगा? रूल करेंगे यहाँ पे गोल्ड क्लास वाले, राइट। यहाँ पे रूल करेंगे गोल्ड क्लास, और यहाँ पे डेमोक्रेसी में कौन रूल करेंगे? ब्रोंज क्लास के लोग रूल करेंगे। ब्रोंज क्लास के लोग मतलब कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को संभालते हैं या तीनों एक्टिविटीज को संभालने वाली सस्टेनेबल चीजों को डेवलप करते हैं कहीं ना कहीं, राइट। टू इलैबोरेट, रूलिंग क्लासेस कंप्राइज पीपल हु कैन प्रोड्यूस एंड ओन वेल्थ। ब्रोंज क्लास के पास ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक मेंटेन करते हैं तो इनके पास वेल्थ होती है, और वेल्थ होती है तो वही पर्सन जो है डेमोक्रेसी में आ गए कि वो रूल करेंगे कहीं ना कहीं गवर्नेंस के अंदर, राइट, या उनकी ही गवर्नमेंट बनेगी, राइट। ये एक और टाइप ऑफ गवर्नेंस हो गई कि कौन रूल करेंगे? जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे। ये सेकंड पॉइंट था इनका, राइट। यहाँ पे इस चीज को समझेगा कि सिर्फ अपन पॉइंट को समझ रहे हैं कि यहाँ पे किस किस तरीके से पॉइंट्स डेवलप हुए हैं चीजों को लेके, कि यहाँ पे कौन रूल कर सकता है, किस तरह की गवर्नमेंट बन सकती है, गवर्नेंस होती है, राइट। ओलिगार्ची, ओलिगेची, ओलिगेची मतलब बेसिकली क्या हो गया? इज द रूल बाय द रिच। इट इज being generated from the democracy when rulers are allowed to own property and accumulate wealth, right. Wealth takes procedure over virtue. Democracy after the constitution suggests power rests with the rich, precludes virtuous poor form and position of power. Basically इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे रूल कौन करेंगे? यहाँ पे रिच पीपल रूल करेंगे, राइट। यहाँ पे कौन रूल करेंगे? रिच पीपल, जो सबसे ज्यादा रिच है सोसाइटी में। सिर्फ उन्हीं को राइट्स हैं कि वो रूल करें सोसाइटी के अंदर। ओके, कौन रूल करेंगे? यहाँ पे जो रिच हैं वही रूल करेंगे, अदरवाइज कोई और रूल नहीं करेगा उनके अगेंस्ट में, राइट। फॉर एग्जांपल के तौर पे अपन जैसे बात कर सकते हैं कि कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन है, राइट, उन्हीं के पास पावर है, वो रूल करेंगे, राइट। लास्ट अपन ने भी समझा था कि डेमोक्रेसी में क्या हुआ था कि ब्रॉन्ज पीपल मतलब कि जो इकोनॉमिक चला रहे, कोई भी हो सकता है, छोटा से छोटा भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा भी हो सकता है, बट ओलिगार्ची में क्या हो गया? रिच पीपल ही रूल करेंगे और कोई भी रूल नहीं करेगा। यहाँ पे उन्हीं को पोजीशन ऑफ पावर दी जाएगी कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्या गया? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप लोग को क्लियर है, मेड द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, राइट। यहाँ पे डेमोक्रेसी में हर किसी के पास पावर है या हर किसी को राइट्स है टू एक्सरसाइज द पावर को अपने कंट्रोल में रह सके। किस तरीके से? पब्लिक की इच्छा के अनुसार। पब्लिक किस तरीके से वोट देगी उस बेसिस पे यहाँ पे अपने पॉलिटिशियन डेवलप होते हैं या वहां पे लीडर्स जनरेट होते हैं। ओके, तो ये चीज डेमोक्रेसी में क्लियर हुई। ट्रेनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आ गई एक और। ये सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस बोल सकते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर बेसिकली अगर अपन बात करें वर्स्ट क्यों हुई, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है पूरी की पूरी डेमोक्रेसी फॉर्म ही है, राइट। डेमोक्रेसी रहेगी लेकिन यहाँ पे पावर पब्लिक के थ्रू चूज नहीं हो रही, यहाँ पे पावर पब्लिक के थ्रू चूज नहीं हो रही, रैंडमली कोई भी खड़ा हो रहा है और रूल कर रहा है। काइंड ऑफ यहाँ पे सेमी डिक्टेटरशिप बोल सकते हैं, या ऐसे पर्सन जो गुंडा भी गर्दी भी कर सकते हैं, या फिर जो नॉन वायलेंस क्रिएशन के थ्रू भी गवर्नमेंट बनाते हैं या गवर्नेंस बना सकते हैं, जिनको लोग कई बार पसंद भी नहीं करते कहीं ना कहीं, राइट। ये ट्रेनिसी में आता है, ये ट्रेनी के अंदर डेवलप होते हैं,
राइट। तो इस तरह की गवर्नेंस के अकॉर्डिंग या गवर्नमेंट को प्लेटो ने डिसाइड किया कि ये 5 तरह की गवर्नमेंट हो सकती है सोसाइटी में, जो सोसाइटी को डेवलप करने का काम कर सकती है। अब आप सोचिएगा कि यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट के अंदर प्रॉबिलिटी सबसे ज्यादा दिखाई दे सकती है या सबसे ज्यादा ईमानदारी दिखाने का काम कर सकती है कौन सी गवर्नमेंट। तो वो चीज यहाँ पे समझने वाली कि जब आपको ये चीजें क्लियर होगी, पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव क्लियर होगा कि इस तरह की गवर्नमेंट होती है, इस तरह की सोसाइटी में गवर्नमेंट चलती है, राइट। तो वहां पे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाती है कि सोसाइटी के अंदर या सिचुएशन के बेस पे कौन सी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा प्रॉबिलिटी या ईमानदारी दिखाने का काम करेगी आने वाले टाइम पीरियड में, राइट। होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर। सिर्फ आज अपन इन 2 ही फिलोसोफर्स को लिया है प्रॉबिलिटी को लेके। आने वाले लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन आने वाले नए फिलोसोफर्स या पुराने और भी एरिस्टोल है या फिर कौटिल्य है, इन सब के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव को भी समझेंगे और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉबिलिटी में कोड ऑफ कंडक्ट आके होता क्या है या किस तरीके से वर्क करता है, राइट। तो होपफुली आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट आता है या आप डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे आप क्लिक करें। टेलीग्राम क्लिक करने के बाद आप वहां पे डायरेक्टली पहुंच पाते हैं। आप वहां पर डायरेक्टली एडमिन पैनल से तो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ताकि अपन वहां पे भी डाउट क्लियर कर सके, राइट। चलिए हम मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।